रोज आपके किचन में बजने वाली आपकी कुकर की सीटी आपकी फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपकी जेब खाली कर रही है और आपके खाने में प्रेजेंट सारे विटामिन्स को हवा में उड़ा रही है। अब आप कहोगे कुछ भी बोल रही है, लेकिन ये 100% सच है। 16th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट डेनिस पैपिन ने कुकर का इन्वेंशन किया था, तब उनका मेन इंटेंशन सीटी बजाना नहीं था, बल्कि गर्म हवा स्टीम को ट्रैप करना था। वो चाहते ही नहीं थे कि कभी सीटी बजे। तो हम भारतीयों ने इस सीटी गिनने की गलत परंपरा को कहां से शुरू किया? आज हम ऐसे ही 5 गंभीर किचन की गलतियों को जानेंगे और उनके पीछे की साइंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 5वां पॉइंट, जो सीधा आपकी जेब और आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आखिरी पॉइंट आने तक इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट स्किप कर दिया ना, तो आपके इस वीडियो को देखने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। हमारे घरों में एक अजीब परंपरा चली आ रही है। सासू माँ ने बहू को सिखाया, माँ ने बेटी को सिखाया, अरे चावल के लिए 2 सीटी और दाल के लिए 3, मानो सीटी ना बजी तो खाना पकेगा ही नहीं। और ये हमारे दिमाग में इस कदर बैठ चुका है कि हमने कभी सवाल ही नहीं किया। लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के रिटायर्ड साइंटिस्ट शरद काले जी के रिसर्च ने इस परंपरा की धज्जियां उड़ा दी है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के थर्मोडायनेमिक्स। आइए समझते हैं कुकर काम कैसे करता है। जब हम किसी खुले बर्तन में पानी उबालते हैं, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है और उसकी गर्म हवा यानी स्टीम हवा में उड़ जाती है। लेकिन जब हम उसी पानी को कुकर में उबालते हैं, तब वो भाप कुकर के अंदर कैद हो जाती है, जिसके कारण कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। कुकर के अंदर का पानी 100 डिग्री के बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसी एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्टीम के वजह से खाना नरम होता है और जल्दी पकता है। यही है कुकर के पीछे का असली साइंस। अब आते हैं हमारी 5 गलतियों की तरफ। पहली गलती, सीटी बजाने का असली विज्ञान। 16th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट डेनिस पैपिन ने कुकर का इन्वेंशन किया था, तब इसे डाइजेटर कहा गया था। जब कुकर का ढक्कन बंद होता है, तब उसके अंदर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ता है। खुले बर्तन में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और फिर स्टीम बन जाता है। लेकिन कुकर के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट सीधा 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण फूड के अंदर प्रेजेंट सेल्यूलोज और कॉम्प्लेक्स फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है। जब सीटी बजती है, तब ये 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झट से गिरकर नीचे आ जाता है। सोचिए, जिस प्रेशर को साइंस ने आपके रिसोर्सेज और आपकी टाइम को बचाने के लिए कैद किया था, हम हर 2 मिनट में सीटी बजाकर उस प्रेशर को ही बाहर फेंक रहे हैं। हम सीटी बजाकर खाना नहीं पका रहे, बल्कि कुकर के उस साइंटिफिक मोटिव की हत्या कर रहे हैं, जो हमारे किचन के कामों को और आसान बनाने के लिए पैदा किया। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बाल्टी में पानी भरकर उसके नीचे छेद कर देना। अगर कुकर बनाया ही दबाव बनाने के लिए है, तो हम सीटी बजाकर उसी दबाव को बाहर क्यों फेंक देते हैं? जब हम सीटी बजाते हैं, तब हम कुकर के मेन मोटिव को ही खत्म कर देते हैं। दूसरी गलती, जालीदार प्लेट का रहस्य। कुकर के बेस पर फूड रखने से थर्मल शॉक होता है। मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फूड जरूरत से ज्यादा गर्म होता है, जिससे वो जलने या चिपकने लगता है। कुकर के साथ मिलने वाली वो जालीदार प्लेट एक कंडक्शन बैरियर की तरह काम करती है, यानी एक हीट को कंट्रोल करने वाली दीवार की तरह। ये फूड को पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट से थोड़ा ऊपर उठा देती है, जिससे फूड पानी के उबलने की वजह से नहीं, बल्कि नीचे से उठने वाली स्टीम सर्कुलेशन से पकता है, जिससे फूड समान रूप से और बिना जले पकता है।
तीसरी गलती, कुकर की रबर रिंग और माइक्रोसीलेंट का साइंस। जब कुकर की रबर रिंग सूखी होती है तो पहली नजर में तो वो देखने में ठीक लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एल्यूमिनियम या स्टील के ढक्कन और रबर रिंग के बीच कुछ इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक गैप्स रह जाते हैं। जब कुकर गर्म होना शुरू होता है तो शुरुआती हवा इन्हीं माइक्रोस्कोपिक गैप से लीक हो रही है। कुकर को इंटरनल प्रेशर बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिससे गैस 20% तक ज्यादा यूज होती है। अगर हम लगाने से पहले इस रबर रिंग को थोड़ा गीला करेंगे तब पानी की एक पतली लेयर इन जगहों को भर देगी, जिसे हम साइंस में कैपिलरी सीलिंग इफेक्ट या माइक्रो सीलेंट कहते हैं, जिससे कुकर 100% एयर टाइट हो जाता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बचत के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी उंगलियों से कुकर के रबर पर 2 बूंद पानी न गिरने के कारण हम हमारी महीनों की मेहनत की कमाई गैस के बिल के रूप में हवा में उड़ा देते हैं। साइंस बहुत बड़ा नहीं है, वो आपके किचन के इन छोटी छोटी एक्टिविटीज में छुपा है। चौथी गलती, डाल्टन्स लॉ। साइंस में एक फेमस रूल है जिसे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक बंद डब्बे में टोटल एयर प्रेशर उस डब्बे में प्रेजेंट सारी गैसेस के प्रेशर का सम होता है। अगर आप शुरू में ही कुकर में सीटी लगाकर उसका ढक्कन बंद कर देंगे तो कुकर के अंदर प्रेजेंट साधारण हवा, नॉर्मल एयर अंदर ही कैद हो जाएगी। अगर अंदर हवा बची रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 104 से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, कभी भी 121 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा, जिससे गैस जलती रहेगी और खाना सही टेम्परेचर पर नहीं पकेगा। खाना पकने के लिए प्रेशर नहीं बल्कि सही टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए कुकर में पहले सीटी न लगाकर कुकर के अंदर की एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर निकल जाने दें। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 5वें पॉइंट की तरफ, जिसके लिए आप सब रुके हुए थे। 5वीं गलती, हेल्थ और पैसों का सबसे बड़ा नुकसान। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एक तेज सीटी जिसमें 30 मिलीलीटर जितना पानी और 16 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी होती है वो बाहर फेंक देती है। यानी हर सीटी आपके सिलेंडर से डायरेक्ट एनर्जी बाहर फेंक रही है। लेकिन सबसे बड़ा साइंटिफिक नुकसान ये है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और स्टीम और हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं वो हर एक सीटी के साथ घर की छत और दीवारों पर चिपक जाते हैं और भोजन में सिर्फ चौथा यानी ब्रैन या रेसिड्यू रह जाता है। अब ठहरिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब कुकर की सीटी बजती है और पूरे किचन में एक बेहतरीन खुशबू फैल जाती है जिसे सूंघकर हम सोचते हैं कि आज का खाना बहुत टेस्टी बना है, वो खुशबू नहीं होती बल्कि आपके बच्चे के हिस्से का न्यूट्रिशन होता है जो कुकर से निकलकर भाग रहा होता है। हम माँ, बहन या पत्नी के रूप में अपने फैमिली के लिए न्यूट्रिशन बना रहे हैं या सिर्फ स्वाद के नाम पर एक बेजान चौथा परोस रहे हैं। अब फैसला आपका है। हम ग्लोबल वार्मिंग की तो बात करते हैं लेकिन अपने घर में होने वाली इस बर्बादी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। कुकर के नीचे हमेशा जाली रखें, रबर को गीला करके ढक्कन पर लगाएं लेकिन सीटी ना लगाएं। जब कुकर की नली से यानी वेंट ट्यूब से सूखी भाप निकलने लगे यानी अंदर की सारी ठंडी हवा बाहर निकलने लगे तब कुकर पर सीटी लगाएं। इसके बाद गैस स्लो करें लेकिन सीटी बजने ना दें, बस दबाव बनाने दें। दोस्तों, इस साइंटिफिक मेथड को अपनाएं, अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, गैस का बिल आधा करें और पर्यावरण की रक्षा करें। दोस्तों, आज से सीटी गिनना बंद और इस साइंटिफिक मेथड को अपनाइए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल केडीज इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार और लाइफ चेंजिंग टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।